हाथों को उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके। सब जन जितने चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन आप जुड़े, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर का एडवांस में थैंक्स करें, उसके नाम को महिमा दें, उसके बड़े और चर्च कामों के लिए उसका थैंक्स करते, उसके नाम को महिमा देते, क्योंकि वो महिमा के योग्य हैं, वो स्तुतियों के योग्य हैं। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके नाम को धन्य कहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। जितने जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में बड़े और अजीब जो है कार्य करे। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे, सिस्टर मनीषा इनका नाम है, ये बठिंडा के रहने वाले हैं। टेस्टमनी है कि फरवरी 2024 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, 6 मंथ प्रेगनेंसी में बेबी की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। जब पता चला तो डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि बच्चे के कुछ अंग जो हैं वो इंटरनली नहीं बने और हालत बहुत ख़राब थी। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं के मुँह से सुनते हैं इनकी क्या गवाही और परमेश्वर ने क्या बड़ा काम इनकी ज़िंदगी में किया है। मेरा नाम दीपक है, मेरी घरवाली का नाम मनीषा है। हम बठिंडे से गवाही देने वाले हैं। मेरी बीवी 6 महीने की प्रेगनेंसी, उसके पेन उठा, फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला स्कैन करके कि भाई बच्चे की धड़कन तेज हो रही है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, जान खतरे में बच्चे की मां की। फिर ऑपरेशन कर दिया इसका। फिर बच्चा 6 महीने में ही हो चुका था और फिर आईसीयू में चला गया इसका। फिर डॉक्टर ने बताया कि भी इसकी फेफड़े में कम है फेफड़े इसके, और इसकी बॉडी पूरी काली पड़ चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई साइन कर दो, इसका कोई गारंटी कोई नहीं है, बच्चा बच जाए या ना बचे, परमात्मा की देन है। अगर बच गया तो हम यीशु मसीह को मानते रहे, प्रभु में इसकी प्रार्थना कराते रहे। प्रभु के दास ने प्रार्थना करी और हमारा बच्चा अगले हफ्ते से बाहर आ गया और 8 महीने का हो गया पूरा। अब हमारा बच्चा एकदम ठीक है। हम इसका प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करें इस बड़े मिरेकल के लिए जो परमेश्वर ने काम इनकी जिंदगी में किया, क्योंकि 25 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और जो ऑयल मिला था उस बच्चे की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। तो उसके बाद जब चेक किया तो बच्चे के जो लंग्स थे वो प्रॉपर बन चुके थे। आईसीयू से उसको डिस्चार्ज किया गया। अभी 8 महीने का इनका बेबी हो चुका है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। अंग जो थे वो पूरे बन चुके हैं और परमेश्वर ने एक नया जीवन इनके बच्चे को दिया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर सुच्चा सिंह की हम सुनते हैं। ये भाई विलेज वेयर का और अमृतसर के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 7 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण इनके राइट पैर पे एक इतना भयंकर जख्म हुआ कि जिसके कारण डॉक्टर ने बोल दिया था कि पैर पूरी तरह से काटना पड़ेगा। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जी, नाम मेरा सुच्चा सिंह है। आज तो 7 महीना पहला मेरा ऑटो जड़ा मैं ऑटो से जान रहा, मेरा ऑटो पलट गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ। ਮੈਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और मैं लगातार ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ और मेरे पैर ਦੇ ਉੱਤੇ ऑयल अप्लाई ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। इस वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर दा, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करना। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह।
तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी आउट चली जाए, मेरे घराने को छोड़े, मेरी हड्डियों को छोड़े, मांसपेशियों को छोड़े, सिर को छोड़े, ब्लड को छोड़े, आंखों को छोड़े, कमांड करो और बोलो निकल जाए यीशु के नाम में। और जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना की और उसी समय इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ इस भाई ने रिसीव किया कि अगर इतने लोग हील हो रहे हैं तो मैं भी हील हो सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसी समय जो टूटी हुई हड्डी थी परमेश्वर ने जोड़ा, और जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। और आज ये एक बड़ी गवाही के साथ भाई खड़े हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि इस सकंजे के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, ये बिना सकंजे के सारे चल पा रहे हैं। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने भी हथियार शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आज के बाद गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उजीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर पतरस की ये गवाही है और ये अजनाला के रहने वाले, लगातार ये अजनाला की जो एएनएम की चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और आज भी जो हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਦ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਲੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੇਹੜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂक्स करता हूं। सब दिल से तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन में हीलिंग को दिया है। तो 25 दिसंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी देर रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, हड्डियों के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, हड्डियों के सब तरह के रोग चले जाएं, रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। वो बेल्ट उतरी, परमेश्वर ने हीलिंग दी। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। तो हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सुनीता रानी है और ये नडाला चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये नडाला के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 1.5 साल पहले इस बहन ने 40 किलो से ज़्यादा वजन उठा लिया था और उसके कारण इस बहन की लेफ्ट कलाई पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर सुनीता रानी नडाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲੇ,
ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 10 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਰੇ अंजाम मसीह दी। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो बहन बता रहे फिर 12 सितंबर 2024 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी, तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। कुछ भी नहीं तेरे, मैं कुछ भी नहीं तेरे, मैं कुछ रूह से भर दे ऐ मेरे जिंदा खुदा, सरेंडर भेज सरेंडर का मसा, सरेंडर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। खुदा भेज रुका मसा, सना तेरी मैं झूम झूम गा, महिमा तेरी गाऊं मैं, रस्तिश में मैं तेरी झुका रहूं सदा। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उसी समय वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ और फेलियर का आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। एकदम से पवित्र आत्मा का स्पर्श इस बहन को मिला और टूटी हुई जो हड्डी थी इस बहन की कलाई थी, परमेश्वर ने उसी समय इस बहन को हील किया। वो दुष्ट आत्मा गया, बीमारी गई। उसके बाद इस बहन ने चेक करके देखा वो टूटी हुई हड्डी उसी समय जुड़ चुकी थी। इस बहन ने अपने बाजू को उठाकर देखा, काम करके देखा और ये बहन पूरी तरह से हील थे। अब 6 महीने 18 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए। इन गुवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर राधिका इनका नाम है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। 8 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां शुरू हो चुकी थी और उन चीज़ों से ये छूट नहीं पा रहे थे। और परमेश्वर ने इनके ऊपर एक दया करी, जिसके द्वारा इनकी लाइफ में से उन सब चीज़ों से इनको बाहर जो लाया गया। क्योंकि अगर आप इनकी गवाही को ध्यान से सुनेंगे तो इनकी हालत जो थी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनके पीरियड्स जो थे एक साल तक इनके पीरियड्स बंद रहे, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां इनके पेट में, इनके यूट्रस में पैदा हो चुकी थी और वो जादू टोने से बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। सुनते हैं इनके मुंह से कि इनकी क्या गवाही और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधिका है, मैं दिल्ली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। 2017 में मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था। बहुत ज़्यादा सपनों में अटैक होते थे, जैसे मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। सारी रात में सो नहीं पाती थी और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। कॉलेज बिल्कुल मैंने जाना बंद कर दिया था डर की वजह से। और मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। 2 बार मैंने फिनाइल लिक्विड पी लिया, बट मुझे फैमिली वालों ने मुझे बचा लिया किसी तरीके से। मुझे वॉमिटिंग्स हो गई थी। और तीसरी बार मैंने सोचा कि मैं अब घर से बाहर जाके सुसाइड करूंगी, लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे रोक लिया हो। और मेरे पीरियड्स बंद हो चुके थे, इरेगुलर पीरियड्स हो चुके थे। मुझे यूरिन रुक के आने लगा था। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज का मैं फेस कर रही थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी मैं अपने आप को लेके। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे खामरा चर्च के बारे में पता चला मुझे, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर मैं दिल्ली ब्रांच से जुड़ी। मैंने रेगुलर दिल्ली ब्रांच में आना शुरू किया। जब दिन अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे थे तो मैंने उसको रिसीव किया, तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत शांति लगी मुझे अपनी बॉडी में, जैसे कुछ मुझे छोड़ के चला गया हो। बहुत शांत हो गई।
बहुत हल्का महसूस हुआ मुझे। उस वक्त से मैं बिल्कुल हील हूँ और अब कोई जादू टोने के अटैक नहीं होते। मैं बिल्कुल अच्छे से सो पाती हूँ, खाना भी खाती हूँ, फैमिली वालों से भी मैं बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ। पीरियड्स भी मेरे अब रेगुलर हो चुके हैं। मेरे हेल्थ इश्यूज जितने थे वो सब हील हो चुके हैं। अब मैं पहले से बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, प्रॉपर हील हो चुकी हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। 15 दिसंबर 2024 की मीटिंग को जब इस बहन ने अटेंड किया तो उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं जो आपकी लाइफ में काम करती हैं, अपने हाथों को उठा के बोलो, यीशु के नाम में मेरी जिंदगी को छोड़ के वो जाती रहे। खुदाबंद तेरे जीवित नाम में इन लोगों के लिए मैं घुटनों को टेकता हुआ प्रार्थना करता हूं। तेरे जीवित नाम में आज ये आजाद हों और चंगे हो जाएं और कभी वापस सेम ना जाए। और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इनकी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हुआ। आज 3.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है हर तरह के जादू टोने से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर पिंकी की हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 13 साल की है और 1 मंथ पहले खेलते समय इनका जो बेटा था गिर गया था, जिसके कारण राइट बाजू की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम पिंकी है, मैं कपूरथला शहर की रहने वाली हाँ। ये गवाही मेरे बेटे इमैनुअल दी है। आज मैं अपने बेटे के जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हूँ कि 1 महीने पहला ये खेडते समय अचानक ट्राली तो डिग पिया, जे डिगा ते इहदी राइट आर्म की हड्डी बाहर आ चुकी सी। और जो ये घर गया और असी किते गए हुए सी, जो असी घर वापस आए तो असी देखा कि इहदी बांह ते काफ़ी स्वैलिंग हो चुकी सी। फिर इन्हू असी फटाफट डॉक्टर दे कोल लैके गए। जो डॉक्टर ने जो देखा उन्होंने सानू कहा कि तुसी एक्सरा करवाओ। जो असी एक्सरा करवाया तो एक्सरे विच पता लगा कि इहदी राइट बांह की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। फिर असी इहनू मालिश करन वाले दे कोल लैके गए और जो 10 दिन उन्होंने इहदी बांह बन के रखी, पर बांह बनन करके इहदी बांह की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही सी। और फिर असी हड्डियां वाले डॉक्टर को लेके गए तो डॉक्टर ने दस्या कि तुसी इहनू इहदा ऑपरेशन करवाओ, पर असी ऑपरेशन नहीं करवाया। डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाधी, मालिशा करवाइया, पर सानू कोई भी फर्क नहीं पिया। पर साडा विश्वास परमेश्वर उत्ते सी और असी अंकुर नूला मिनिस्ट्री दे नाल जुड़े हुए सी। 23 मार्च 2025 नू परमेश्वर दे दास ने खास प्रार्थना की और उस प्रार्थना नू मैं अपने बेटे दे लिए रिसीव किया और मेरे बेटे ने भी रिसीव किया और बांह ते ऑयल अप्लाई किया। फिर रिसीव करन तो बाद इनू हल्कापन महसूस होया, ये अपनी बांह नू मूव कर पा रहा सी। ने उस टूटी हुई हड्डी नू जोड़िया और 1 हफ्ते तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। इस वड्डी गवाही दे लई मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दासी दा दिल तो धन्नवाद करदी हां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। फिर 23 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थी प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। ऑयल को निकालकर अपने माथों पर क्रॉस के निशान को बनाओ, अपने पाँव को ऑयल लगाओ, हाथों पर ऑयल लगाओ, अपने आप को मसा करो, अपने आप को अनॉइंट करो। बाइबल में लिखा परमेश्वर का मसा एक तेल के समान दर्शाया गया है। पिता, आज जितने लोग अपने आप को अनॉइंट कर रहे हैं खुदावन की प्रेजेंस के नीचे हैं, ऑनलाइन सब जगह, तेरा आत्मा उन्हें छुए। सब प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाएं। सब प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाते रहें।
और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और पूरे फेथ के साथ इस बच्चे ने अपने लिए रिसीव किया और उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल इसने उसी टूटी हुई बाजू के ऊपर लगाया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इसे छुआ और टूटी हुई हड्डी को जोड़ा और उस दिन के बाद ये बच्चा पूरी तरह से हील है। जो बिल्कुल भी अपनी बाजू को मूव नहीं कर पाता था, आज मूव कर रहा है और पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा। और आज उसी यहोवा राफा ने इस बच्चे की हड्डी को जोड़ा और परमेश्वर ने इस बच्चे के ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। आइए अगली गवाही को हम सुनेंगे सिस्टर सोनिया की। ये गवाही गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, लगातार गुरदासपुर की चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और 10 साल पहले जब ये स्टडी कर रहे थे तो +2 के बाद कैरियर के बारे में सोच कर ओवरथिंक करते थे और मेकअप आर्टिस्ट ये बनना चाहते थे और जिस कारण बहुत ज़्यादा चिंता में थे, परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुँह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ। ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। 2017 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आपने अगर ध्यान से इनकी गवाही को सुना है तो इस भाई ने बताया कि ये चर्च का विरोध करते थे। ये बोलते थे कि ये बिजनेस कर रहे हैं या फेक है, ऐसे ऐसे ये बोलते थे। लेकिन फिर एक दिन जब इन्होंने जजमेंट करने के लिए मीटिंग देख रहे थे कि आज मैं इनकी गलतियां निकालूंगी, आज मैं देखूंगी कि ये क्या करते हैं। और जब ये वो मीटिंग देख रहे थे, परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे तो एकदम से इन्होंने रोना शुरू किया। परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों को नहीं, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। जैसे ये बहन की लाइफ पूरी तरह से पाप में जा चुकी थी, लेकिन जब परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, चाहे जजमेंट करने के लिए जुड़े, जब परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े तो पवित्र आत्मा ने टच किया और उस दिन से इनकी चाहत हुई कि अब मैं रोज के रोज मीटिंग को देखूं। और जब ये जुड़े रहे, इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया और इन्हें तब्दील किया। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन को चेंज किया, इन्हें एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी ने परमेश्वर ने सलून के साथ भी ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर नीतीश कुमार के सुनेंगे। ये ब्रदर रांची के रहने वाले हैं और ये एएनएम की रांची चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही पिछले 8 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और जो नेगेटिव चीज़ें इस भाई को सपनों में शैतान दिखाता था वो सेम चीज़ें इस भाई के साथ इनकी लाइफ में प्रैक्टिकल होती थी। तो लाइफ पूरी तरह से इस भाई की डिस्टर्ब थी। तो आज ये ब्रदर नीतीश कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
जय मसीह की। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मेरा उम्र 23 साल है। मैं अपना गवाही देने जा रहा हूँ। मुझे 8 सालों से शैतानी अटैक्स होते थे, ये दबाव पड़ता था, मुझे सपना में डर लगता था और मैं ये भी देखते थे मेरे फैमिली मेंबर्स ये बीमार हो गए हैं और कुछ 1-2 दिन बाद बीमार हो जाते थे और ये भी सपने में देखते थे कि जानवर भी बीमार है और कुछ दिनों बाद डेथ हो जाते थे। एक बेचैनी महसूस होने लगा। मेरा स्टडी में भी 2 साल ये गैप हो गया और मैं नशा करने लगा। अब पवित्रता ही में लाइफ व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे अंकल ने बताया अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैं लगातार मीटिंग अटेंड करने लगा। तो अपोस्टल जी ने प्रार्थना कर रहे थे तो मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो मैं रिसीव किया तो मुझे हल्का महसूस हुआ। तो मैं उसी समय से मैं आजाद हूँ। मैं प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करे सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे 27 अगस्त 2020 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, फेलियर के आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। वो लास्ट दिन था इनके दुष्ट आत्मा का। उसी दिन वो 8 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और जो शैतान ने इस भाई की लाइफ में से छीना था, इनका फाइनेंस, इनकी इज्जत, सारा कुछ परमेश्वर ने रिस्टोर किया। इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया, पाप के आत्मा को खत्म किया। अभी भाई पूरी तरह से ब्लेस्ड अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम पूजा है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मई 2020 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 3-4 डॉक्टर भी चेंज कर लिए थे। दवाइयों से कुछ भी इनको फर्क जो था नजर नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा ये आपस में इनकी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, मैरिड लाइफ भी। तो आज ये फैमिली हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुंह से कि क्या गवाही है इनकी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम पूजा है। मैं गुरदासपुर सिटी ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। 16 फरवरी 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके और इनके हस्बैंड के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से शर्मिंदगी को सदा के लिए खत्म किया। उस ले हैंड प्रेयर को भी देखते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब। और उस प्रेयर को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ इनकी बॉडी में एंटर हुई और उसके कुछ दिनों के बाद जब इस बहन ने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और जबकि 2020 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद से कभी भी 1 टाइम भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। और जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद परमेश्वर ने वो 4 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ इनको आशीषित किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। आज भी जो लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं या ऐसे परिवार जो ऑनलाइन देख रहे हैं जिनके पास संतान नहीं है, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर आपकी उदासी को, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार है। तो आज आप गवाही को रिसीव करोगे, मिरेकल को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए, इस मिरेकल के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कमलेश की हमारे पास आई है। ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं।
इनकी गवाही की मई 2010 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 4 बेटियां थी और ये बेटियों को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेटे के साथ ब्लेस करे ताकि इनकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो। और आज एक हमारे साथ गुरदासपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। हालेलुया सारे जी एमसीडी मेरे नाम कमलेश है, मैं गुरदासपुर की रहने वाली हाँ। 2010 की मैरिज हुई, उस तो बाद 4 बेटियां हुई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਚਰਚ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈ तारीफ करें फिर इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 3 मार्च 2024 को ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो जो बहनें जिनके बेबीज नहीं, आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल अपनी महिमा के लिए। मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर और मैं गवाही के साथ यहां पे आऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी, जो होने वाले हैं उनके लिए भी, कि वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट सीड है, बीज है जो खुदा ने आपको दिया। वो ऐसे कार्य करेंगे दुनिया हैरान होगी इन जीसस नेम। मैं अनॉइंटिंग को, ग्रेटेस्ट अनॉइंटिंग को, ग्रेट बनने की एक्सीलेंट अनॉइंटिंग को आपके बच्चों के उस सीट के ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। मैंने ऊंचाई बरकत आपकी है। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और सेम मंथ ये प्रेग्नेंट थे और 9 मंथ परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। फिर 2 नवंबर 2024 को परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने मैरिज के 15 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। और उसी यहोवा परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने मैरिज के 15 साल बाद इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। अगली गवाही को हम सुनेंगे। सिस्टर सोनी इनकी गवाही है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली नेपालपुर से हूँ। ये मेरी भाभी है सोनी, इनकी गवाही है। इनकी शादी 2021 में हुई थी, 22 मार्च को हुई थी। उसके 1 साल बाद इन्होंने एक बेबी गर्ल को रिसीव किया। उसको कुछ महीने के बाद उसको फीवर आया और फीवर उसके बाद उसको ब्लड की वोमिटिंग आई। ब्लड की वोमिटिंग के द्वारा उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये उदास रहने लगी। जब भी उसके बच्चे के खिलौने देखते थे, कपड़े देखते थे, तो ये बहुत हर्ट होते थे। और तो उसके बाद इन्होंने दूसरी बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा, तो उसके चलते हुए इन्होंने कई डॉक्टरों को चेंज किया। लेकिन जब भी डॉक्टरों को दिखाते थे तो उनको रिपोर्ट में डॉक्टर बताते थे कि स्वेलिंग है, लेकिन कहीं से भी इनको दवाई का से आराम नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने इनको यहाँ खामरा चर्च के लिए बताया। मैं खामरा चर्च में 2023 से जुड़ी हुई हूँ और मैंने इनको यहाँ के बारे में बताया, बड़ी बड़ी गवाहियों के बारे में बताया, तो इन्होंने विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा मैं इनको यहाँ पर लेकर आई और इन्होंने 25 दिसंबर की हम लोगों ने यहाँ पे मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग में जब अपोस्टल जी बेबी ब्लेसिंग के लिए घोषणाएं कर रहे थे, तो इन्होंने पापा जी के वर्ड को रिसीव किया और उसके 1 महीने बाद ही उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया। और कंसीव करने के बाद
इनको आज 6 महीने का बेटा है। तो मैं परमेश्वर की दास और दासी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस बड़ी गवाही को हमारे जीवन में उनके द्वारा आया है। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग दी। और 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस मीटिंग में फर्स्ट टाइम जब ये चर्च में आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहां है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहां मौजूद है और आपके बेबीज नहीं हैं, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्होंने कंसीव किया। और 29 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास से हमारे स्पिरिचुअल मदर वो एवरी संडे हमें कलीसिया को वो गाइड करते हैं, बीज बोने के महत्व के बारे में बताते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो उनके गाइडेंस के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं। अगर आप घट्टी में भी परमेश्वर के लिए बोएंगे तो हमारा विश्वास है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि मैं धर्मी जन के हाथों के कामों को फलवंत करूंगा। अगर आप लगातार परमेश्वर के साथ वफादार हैं, बो रहे हैं, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर आपके हाथों के कामों को फलवंत करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो हमारे स्पिरिचुअल मदर की गाइडेंस के द्वारा जिन लोगों ने ब्लेसिंग्स ली है, उनकी बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं। सिस्टर बलविंदर कौर की गवाही है बर्मिंघम चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने सिस्टर को यूके के वीजा के साथ ब्लेस्ड किया। साउथ हाल ब्रांच से सिस्टर हरप्रीत कौर के टेस्टिमनी की परमेश्वर ने इस बहन की इच्छा को पूरा किया, और जो जॉब ये बहन चाहते थे वही जॉब के साथ परमेश्वर ने इस बहन को यूके में ब्लेस्ड किया। टोरंटो चर्च ब्रांच से सिस्टर मुस्कान की गवाही की परमेश्वर ने इन्हें जॉब में प्रमोशन दिया, परमेश्वर ने मैनेजर के पोस्ट के साथ इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। सरी चर्च ब्रांच से ब्रदर यूनुस की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इस भाई को कनाडा के सिटीजनशिप के साथ ब्लेस किया। और भी बहुत सी टेस्टिमनी सिस्टर पिंकी है, इन्हें परमेश्वर ने लैंड के साथ ब्लेस किया, प्लॉट के साथ ब्लेस किया। ब्रदर रघुवीर सिंह को परमेश्वर ने प्लॉट की ब्लेसिंग दी, इनके फाइनेंशियल इंतजामों को परमेश्वर ने किया। सिस्टर शाइना की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इन्हें अपने बिजनेस के साथ, इन्हें न्यू सैलून के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। सिस्टर किरणदीप की गवाही की परमेश्वर ने इस बहन को कैनेडियन वीजा के साथ ब्लेस किया, कनाडा के वीजा के साथ। सिस्टर जसप्रीत कौर को भी परमेश्वर ने इटली के वीजा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि अगर आप बोएंगे तो हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाहियों के लेके आएंगे। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आप प्रमोशंस को लेंगे, आपके फाइनेंस ब्लेस होंगे और आप ऊंचे के जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस, बहुत ही नाइस सब जन। तेरा जलाल मुझ पे छाया है, रूहे खुदा यीशु आया है। तेरा जलाल मुझ पे छाया है, रूह